तो हेलो गाइस, आपके लिए आ चुका है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टैलेंटेड के एपिसोड 2 को लेकर। और आप लोग को अगर ये मानो पसंद आती है तो कमेंट करके बता दो कि तुम्हें ये काफ़ी पसंद है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। और जो नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और मेक श्योर करना कि इसे शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो बेड पे लेटा होता है और उसकी मेड उसके लिए पानी लेके आई होती है। और जब हमारा एमसी उसे पानी को लेने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से वो गिरने लगता है, जिसे देखते हुए वो मेड कहती है कि आपको ध्यान से लेना चाहिए इसे। जिस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी कहता है कि तुम इसको यहाँ पे रख के चले जाओ, और वो मेड चुपचाप वहाँ चली जाती है हंसते हुए, क्योंकि एमसी ने उसके हाथ को टच किया था। फिर दिखा जाता है हमारे एमसी को, जो अजीब से चेहरा बनाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा हेट करती है, यहाँ तक कि उसको मेरा छूना भी पसंद नहीं है। उसके बाद कुछ देर बाद हमारा एमसी अपने रूम से निकल के जाने लगते हैं। तभी हमारा डीमन किंग उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर पे आराम करना। और इस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी वहाँ पे रुक जाता है। और डीमन किंग आगे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे आराम करना, और मैंने उन लोगों को कहा भी था कि तुम पर नज़र रखें, उन्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को जो डिनर करने आया होता है, और उसके सामने रखा होता है काफ़ी बड़ा मीट, जहाँ पे उसे देखते हुए हमारा एमसी बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और उसका वो शेफ़ कहने लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तुम्हें एनर्जी देगा और तुम्हें इसे सब खाना होगा। फिर हमारा एमसी कहता है कि लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और वो शेफ़ गुस्सा होते कहने लगता है कि नहीं, तुम डी मानो तो तुम्हें ये सब खाना ही होगा, जल्दी आओ तो सबको। और हमारा एमसी मन में कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर देखा जाता है हमारा एमसी का सीन, जो खाना खा के अपने बेड पे लेटा होता है और कहने लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला ही ह्यूमन हूँ इस डीमन रिलम में, और यहाँ पे तो पैदा भी हुआ हूँ एक बेकार कमज़ोर बॉडी के साथ। इस बॉडी में तो अगर मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो मैं कोलैप्स होने लगता हूँ। फिर हमारा एमसी लेटे लेटे सोचने लगता है कि अभी के लिए जितने भी हमारे डीमन रिलम में जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया कि मेरे पास नेचुरल वीक बॉडी है तो। और इन सब को सोचते हुए हमारा एमसी काफ़ी घबरा जाता है और अपने बेड से अचानक से उठ के चीखने लगता है कि मुझे बचाओ। फिर काँपते हुए आवाज़ के साथ कहने लगता है कि मुझे लगा मैं मर गया, हाँ, अगर मैं और यहाँ पे रहा तो मैं पक्का मारा जाऊँगा। फिर हमारा एमसी उन सभी डीमंस के बारे में सोचने लगता है, जो कहने लगते हैं कि अरे ये तो वही वीक बंदा है ना, अब तो ये हमारा नया टॉय बन चुका है, चल इसके साथ खेलते हैं। और इन सब को सोचते हुए हमारा एमसी काफ़ी घबराने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक सेफ़ लाइफ एंड हेल्दी लाइफ जीऊँ, तो वरना मैं तो पक्का इनका टॉय बन के रह जाऊँगा। फिर दिखा जाता है एक झूमर जो हिल रहा था, वो अभी इस बंदे की वजह से, जिसने काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा खोला होता है, और चिल्लाने लगता है वो बंदा कि कमांडर, जिसे देखते हुए हमारा एमसी भी चौंकते हुए कहता है कि ईडी। जिसके बाद दिखा जाता है हमारा एमसी उसी बंदे से पूछता है कि क्या तुम ह्यूमन रिलम से आ गए, और इसका जवाब में वो हाँ कहता है। जिसके बाद वो बंदा खुश होते कहने लगता है कि मैंने आपके लिए किस बोरो की है, यह है मिरर क्यूब। और इसे देखते हुए हमारा एमसी कहता है कि यह ईडी है, जिसके बगल में ही इसके साथ रहने पर मुझे कंफर्टेबल फील होता है डीमंस के बीच। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, जो उस चीज़ को छूते हुए कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है। और इस चीज़ को सुनते हुए वो बंदा कहता है कि ये सब छोड़िए, मैंने सुना है कि आप मर चुके हो। और हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम ऐसे ही समझ लो। वो बंदा ये सुन के हुए काफ़ी ज़्यादा शौक होने लगता है, और वो बंदा कहता है कि मुझे पता है आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्यों ना आप रिकवर होने के लिए उन आर्टिफिस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। और इस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी मन में कहता है कि शायद से मुझे रीबॉर्न हो जाना चाहिए आई गेस। फिर हमारा एमसी उसे कहता है कि ये सब मेरी ही गलती थी। फिर वो बंदा हमारे एमसी को डांटते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी वो बंदे थे जिन्होंने सेव किया था डीमन रेस को और वॉरियर के सामने अकेले कूद गए थे, और आप कहते हो कि सब गलती आपकी है। और पीछे में ही हमारा एमसी मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने। फिर वो बंदा कहता है कि मैं जल्द ही बैन को कहूँगा कि तुम्हारे लिए एक ट्रीटमेंट को तैयार करें, और अगर उसने नहीं किया तो मैं उसे टॉर्चर भी करने के लिए रुकूंगा नहीं। और हमारा एमसी उसे देखते हुए कहता है कि ये गुस्सा होने पर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है। जिसके बाद वो बंदा पूछता है कि आपने क्या रेस्ट लिया है, और हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं बस ले ही रहा हूँ। तुम सबको पता है क्या, कोई भी डीमन मुझे जनरली मेरा क्या नहीं करता, बट ये करता है, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ। और ऐसा ही अच्छा व्यवहार हमारे डीमन किंग मेरे साथ भी करते हैं। फिर हमें दिखा जाता है बाहर विकासल का सीन, जहाँ पे बारिश हो रही थी
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे डीमन किंग को, जो पेपर में कुछ देखने लगता है। रेजिग्नेशन लेटर होता है, जिसे देखते हुए कहता है वो डीमन किंग, पता नहीं उस डीमन के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तो उसका चेहरा देख के बता भी नहीं सकता कि वो क्या सोच रहा है। और एक स्माइल के देखते हुए कहता है कि हाँ, फिर से मुझे तो वो दिन याद आ गया जिस दिन मैं उससे पहली बार मिला था। फिर दिखाया जाता है हमारे डीमन किंग को, जिसे सहारा दे रहा था हमारा एमसी। और फिर वो कहते हैं कि क्या अभी अभी इस ह्यूमन ने इस वॉरियर को मार दिया, और इस चीज़ के बारे में मैं ऐसा ही सोचता हूँ। फिर दिखाई देते हैं उनके पीछे में कुछ डीमंस थे जो कहने लगते हैं आपस में, क्या इस बंदे ने उस वॉरियर को मार दिया उसके एक्सप्लोजन होने से पहले? क्या वॉरियर जब फट रहा था तो ऐसा करना क्या सही था, और वो खड़ा भी कैसे है अभी? फिर दिखा जाता है हमारे डीमन किंग को, जो मन में सोचता है कि जो एम्पायर है उसने मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग गिफ्ट भेजा है। जिसके बाद वो डीमन किंग हमारा एमसी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर दिखा जाता है हमारे एमसी को, जो कहता है कि डियोन हार्ट, और अपने खून को साफ करने लगता है। और मैं इस जैसे बंदे को कभी भी वापस भेजूंगा नहीं एक मीनिंगलेस मौत मरने के लिए। और हमारा डीमन किंग हमारे एमसी को बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हमारा डीमन किंग उन सपनों से बाहर आता है और कहता है कि क्या मैं सच में अभी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका हूँ, और मैंने तो उसे काफ़ी टाइम से किसी मिशन पे भी नहीं भेजा। फिर हमारा डीमन किंग वहाँ से एक पेपर उठाते हुए कुछ देखते हैं, और देखते हुए काफ़ी खुश होने लगता है और कहते हैं कि ओहो। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है हमारा डीमन किंग अपने एक सर्वेंट को कहते हैं कि जल्दी से सभी कमांडर्स के बीच में एक मीटिंग का अरेंज करो, और मैं अभी चाहता हूँ कि तुम इसे अरेंज करो। और जिसको सुनते हुए वो मेट कहती है कि जी मास्टर। जिसके बाद हमारा डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा ईवल स्माइल देते हुए कहते हैं कि ये पक्का सभी को हैप्पी करने वाला है। और इस चीज़ को हमारा एनसी फील करता है, कहता है कि क्या किसी ने मुझे याद किया। और इसके साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि तुम सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो मेक श्योर करो लाइक सब्सक्राइब करना, आज दूसरों को शेयर भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।